नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और नजर डालेंगे खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने से नाराज सिद्धार्थनगर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि भारी संख्या में जनपद मुख्यालय पर जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने इस प्रदर्शन के बारे में जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी जो प्रश्न लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे थे, इसका जवाब नहीं दे सके। उन्हीं सवालों के जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता अब महामहिम राष्ट्रपति से मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर आलाकमान के निर्देश पर यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते लोगों के सामने उजागर नहीं हो जाते। साथ ही अडानी की कंपनियों में लगे देश के पैसों का हिसाब नहीं मिल जाता। तो आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने यह प्रदर्शन किया है और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते को भी लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि ये जो पूरा मामला है, कांग्रेसी कार्यकर्ता ने जुलूस निकाला है सिद्धार्थ नगर का ये जो मामला है वो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नाराज सिद्धार्थनगर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। जी हां, भारी संख्या में जनपद मुख्यालय पर जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वहीं अपने इस प्रदर्शन के बारे में जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी जो प्रश्न लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे थे, इसका जवाब नहीं दे सके। उन्हीं सवालों के जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता अब महामहिम राष्ट्रपति से मांग रहे हैं। इसी को लेकर आलाकमान के निर्देश पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते लोगों के सामने उजागर नहीं हो जाते। साथ ही अडानी की कंपनियों में लगे देश के पैसों का हिसाब नहीं मिल जाता। तो ये तमाम सवालों के जवाब है जो कांग्रेसी ने अपने प्रदर्शन के जरिए अब आपको बता दें कि प्रदर्शन के जरिए ये तमाम सवाल जो है प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते के मामले को लेकर के अब राष्ट्रपति से ये सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, देश के पार्लियामेंट में संसद में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते थे जो अडानी जी से संबंधित थे, लेकिन सरकार उस पर एक शब्द नहीं बोल रही है और कहती है कि जो अडानी का विरोध करेगा वो भारत का विरोध करेगा। यानी अडानी सरकार की नजर में, नरेंद्र मोदी जी की नजर में अडानी जी ही भारत। तो जब देश की पार्लियामेंट में हमको सवालों के जवाब हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं मिलेंगे तो मजबूरन आज हम कांग्रेस के लोगों ने जो प्रश्न हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान की लोकसभा में सरकार से किया था, वही प्रश्न आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने लगभग 25% बिजली दर जो पिछले दिनों सरकार द्वारा बढ़ाई गई थी उसे वापस ले लिया है। जी हां, आपको बता दें कि विदित हो कि 25 मार्च को बढ़ी हुई बिजली दर के विरोध में आम जनता के साथ विद्युत उपभोक्ता मंच ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना किया है और बता दें कि वापस नहीं लेने की स्थिति में पूरे बिहार में जन आंदोलन करने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बढ़ी हुई दर वापस लेने की
खुशी में विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पांडे और सचिव राजेश कुमार के द्वारा समाहरणालय परिसर में सभी लोगों को गुलाल लगाकर अपनी और जनता की खुशी इजहार किया। वहीं विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पूरे बिहार की जनता और विद्युत उपभोक्ता मंच के कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई भी दी। घोषित आंदोलन वापस लेने की घोषणा भी की गई। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि विद्युत उपभोक्ता मंच के सचिव राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी विद्युत उपभोक्ता मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को बधाई दिया। उन्होंने बताया कि विद्युत उपभोक्ता मंच के दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और बढ़ी हुई दर वापस लेना पड़ा। इस मौके पर विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पांडे, सचिव राजेश कुमार, विनीत झा, दिलीप कुमार, दुर्गेश कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि बढ़ाई बिजली दरें अब वापस ले ली गई हैं और इसको लेकर सभी में खुशी का माहौल है। विद्युत उपभोक्ता मंच ने ये प्रदर्शन किया है। जिलाधिकारी के सामने ये 1 दिवसीय धरना दिया गया था। आपको बता दें कि इस बिजली दर, ये बढ़ी हुई बिजली दर को अब वापस ले लिया गया है। अब वापस से बिजली दर जो है वो घट चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बढ़ी हुई दर वापस लेने की खुशी में विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष और सचिव समाहरणालय परिसर में सभी लोगों को गुलाल लगाकर अपनी और जनता की खुशी इजहार किया है। वहीं विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पूरे बिहार की जनता और विद्युत उपभोक्ता मंच के कार्यकर्ता को बहुत सारी बधाइयां दी हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि घोषित आंदोलन वापस लेने की घोषणा भी हुई है। विद्युत उपभोक्ता मंच के सचिव राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी विद्युत उपभोक्ता मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को बधाई दिया है। उन्होंने बताया कि विद्युत उपभोक्ता मंच के दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और बढ़ी हुई दर वापस लेनी पड़ी। इसके साथ ही आपको बता दें, इस मौके पर विद्युत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पांडे, सचिव राजेश कुमार, विनीत झा, दिलीप कुमार, दुर्गेश कुमार के साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। इसके लिए बिहार के सभी जनता को विद्युत उपभोक्ता मंच की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बधाई, जिन्होंने बिहार की जनता की बात को सुना। विद्युत उपभोक्ता मंच के माध्यम से जो उठाया गया था मुद्दा, जो उन्होंने 25% लगभग 25% बिजली दर बढ़ाई थी, उसको आज सदन में उन्होंने वापस लेने की घोषणा कर दी। और यह विद्युत उपभोक्ता मंच की बहुत बड़ी जीत है। और अब आज के बाद आगे जो भी हमारी योजना थी आंदोलन का, हम वापस बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। जी हां, गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी पलवल द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि गेहूं की खरीद को लेकर जिले में 13 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 110 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। गेहूं की खरीद को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी में आने वाले किसानों के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए 7 वाटर कूलर लगाए गए हैं। वहीं बिजली और सफाई व्यवस्था ठीक कर दी गई है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि गेहूं की फसल को सुखाकर मंडी में लेकर आए, मंडी में आकर गेट पास कटवाए। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। गेहूं की खरीद को लेकर खरीद एजेंसियों के दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि वारदाने की पर्याप्त व्यवस्था के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो पूरी खबर है वो गेहूं को लेकर के आ रही है। गेहूं की खरीद को लेकर ये तमाम अपडेट है जो आपके सामने है, जहां की एक स्पेशल हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है।
अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप उस हेल्प डेस्क तक जा सकते हैं। वहीं अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ऐसे में गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी पलवल द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं और मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने तमाम जानकारी दी है। तमाम जानकारी बताते हुए उन्होंने कहा है कि गेहूं की खरीद को लेकर जिले में 13 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 110 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा बताई जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव ने यह भी बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। गेहूं की खरीद को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि किसानों के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए 7 वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। बिजली और सफाई व्यवस्था भी ठीक कर दी गई है। वहीं किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि गेहूं की फसल को सुखाकर मंडी में लेकर आए, मंडी में आकर गेट पास कटवाए। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। वहीं गेहूं की खरीद को लेकर खरीद एजेंसियों के दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि गेहूं की खरीद को लेकर ये तमाम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। गेहूं की सरकारी खरीद कल 1 अप्रैल से होगी। गेहूं की खरीद के लिए हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, जैसे कि मंडी में गेहूं डालने के लिए सफाई की व्यवस्था है, पीने के पानी की जमींदारों के पीने के पानी की व्यवस्था है। पीने के पानी के लिए हमने 7 वाटर कूलर लगवाए हुए हैं अनाज मंडी में, और गेहूं को बरसात से बचाने के लिए 6 टीन शेड हैं। और गेहूं की सरकारी खरीद कल से की जाएगी। कल फूड एंड सप्लाई का डे है। सप्ताह में 2 दिन सोम मंगल हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन खरीद करेगी और बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार फूड सप्लाई खरीद करेगी। गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 2125 रुपये है। और मार्केट कमेटी पलवल के अंदर 2 खरीद केंद्र आते हैं, एक चांदट और एक दतीर। वहाँ भी हम कल तक सारे इंतजाम पूरे कर लेंगे। गेहूं की सरकारी खरीद कल 1 अप्रैल से होगी। गेहूं की खरीद के लिए चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि हांसी भुटाना नहर में पानी चलाने की योजना सरोला हैंड घग्गर के ऊपर डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किमच ने दौरा किया है। हरियाणा सरकार सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किमच ने आज ये दौरा किया है। वहीं उनके साथ डिपार्टमेंट से एसई अरविंद कौशिक, जेई शुभम कुमार और तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना हर नदी और नहरों में चले पानी। आगामी बरसातों को मद्देनजर रखते हुए घग्गर नदी फ्लड से आने वाले पानी के सही इस्तेमाल को लेकर हांसी भूटान में डालने को लेकर सरकार और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड आगामी अपनी योजनाओं के चलते मुख्य रूप से दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें क्योंकि हांसी भूटान नहर का एरिया करीब 100 किलोमीटर का है और वो चाहते हैं कि आने वाले बरसात के मौसम में ये पानी घग्गर नदी से हांसी भूटाना नहर में शिफ्ट कर अधिक से अधिक 400 से 500 क्यूसेक पानी डाला जा सके। इसी के साथ आपको बता दें कि ताकि इसका फायदा सीधे तौर पर इस क्षेत्र के किसानों को और रिचार्जिंग में फायदा हो, इस प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया। दिशा निर्देश देते हुए इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने को कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि सोलर पंप लगाकर घग्गर नदी में आने वाले पानी का इस्तेमाल करने को लेकर सरकार सीधे तौर पर किसानों को फायदा देना चाहती है। तो आपको बता दें कि ये जो खबर है इसमें आपको बता दें कि सरकार जो है वो इस तरह के पर्याप्त इंतजाम कर रही है ताकि जो नहर का पानी है वो इस्तेमाल किया जा सके। हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन का ये दौरा हुआ है जिसमें कि ये तमाम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये सपना है कि हर नदी और नहरों में पानी चले। आगामी बरसातों को मद्देनजर रखते हुए घग्गर नदी फ्लड से आने वाले पानी के सही इस्तेमाल को लेकर ये जो योजना है वो चलाई जा रही है, जहां हांसी भूटान में डालने को लेकर सरकार और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड आगामी अपनी योजनाओं के चलते मुख्य रूप से दौरा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि हांसी भूटान नहर का एरिया करीब 100 किलोमीटर का है
और वो चाहते हैं कि आने वाले बरसात के मौसम में ये पानी घग्गर नदी से हांसी भूटान नहर में शिफ्ट कर अधिक से अधिक 400 से 500 क्यूसेक पानी डाला जा सके, ताकि इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर किसानों को मिले, इस क्षेत्र को मिले और रिचार्जिंग में भी उन्हें फायदा हो। इस प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम दिशा निर्देश को लागू करते हुए और कार्य को आगे बढ़ाने की ये योजना जो है वो रखी गई है। आपको बता दें कि सोलर पंप लगाकर घग्गर नदी में आने वाले पानी का इस्तेमाल करने को लेकर सरकार सीधे तौर पर किसानों को फायदा देना चाहती है। सोलर पंप के माध्यम से किसान जो है उनके लिए ये जो सिंचाई का काम है वो और आसान हो पाएगा और इसलिए ये जो फायदा है वो मुख्य तौर से किसानों को मद्देनजर रखते हुए ये योजना जो है वो बनाई गई है, जिस पर कि ये कार्य किया जा रहा है। चलिए आपको बता दें, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अडानी को बचा रही है सरकार, ऐसा शारदा राठौर का बयान आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में हरियाणा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रही और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की पलवल की जिला प्रभारी कुमारी शारदा राठौर ने पलवल विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जो कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा उन्होंने कहा। पलवल विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा विपक्षी नेताओं को गलत कामों पर सवाल उठाए जाने पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर उन्हें डराने और चुप कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केवल एक ही सवाल पूछा था कि गौतम अडानी की जो शेल कंपनियां हैं उनमें 20,000 करोड़ रुपए किसने इन्वेस्ट किए हैं। राहुल गांधी के द्वारा ये सवाल लगातार पूछे जाने पर एक साजिश के तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई। केंद्र सरकार का असली मुद्दा तो अडानी को बचाना है। शारदा राठौर ने आरोप लगाया है कि मॉरिशस के एक पते पर 6 फर्जी कंपनी बनाकर 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। उसकी जांच क्यों शुरू नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से तैयार है और कुछ ही समय बाद सूची जारी कर दी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और आगे आने वाले समय में पूरे जोर के साथ मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट को जांच करानी चाहिए थी, लेकिन इस केस में कोई जांच नहीं की गई है। जहानाबाद के परस बिघा थाना क्षेत्र के नौरी गांव के समीप हुए सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि तकरीबन दर्जन भर लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसे आसपास और परिजनों के सहयोग में आनन फानन में इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। आपको बताते चले कि घटना में जख्मी और मृतक के परिजनों ने बताया कि ट्रक पर माल लोड था, जिसे अनलोड करने के लिए 12:15 बजे की संख्या में सभी मजदूर ट्रक के ऊपर बैठकर नौरू गांव जा रहे थे। नौरू गांव पहुंचने के क्रम में गांव के ही समीप ट्रक पर बैठे मजदूर बिजली प्रवाहित तार के चपेट में आ गए, जिससे अनियंत्रित होकर ट्रक पलटी और जिसके वजह से ट्रक पर बैठे सभी मजदूरों ट्रक से दबकर जख्मी हो गए। वहीं 2 मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जख्मी सभी मजदूरों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और पटना के पीएमसीएच के लिए उन्हें रेफर किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फिलहाल अन्य सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है।
तो आपको बता दें कि ये सड़क दुर्घटना का मामला सामने आ रहा है, जहां की ये जो मामला है वो बिहार से है। ट्रक पर सवार मजदूरों के साथ वो एक बिजली की तार की चपेट में आ गए, जिससे कि ये हादसा हो गया। आपको बता दें कि जहानाबाद के परसबेघा थाना क्षेत्र के नौरू गांव के समीप हुए सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तकरीबन दर्जन भर लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तो आपको बता दें कि इस हादसे में दर्जन भर लोग जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसे आसपास और परिजनों के सहयोग से आनन फानन में इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि घटना में जख्मी और मृतक परिजनों ने बताया कि ट्रक पर माल लोड था, जिसे अनलोड करने के लिए 12 से 15 लोगों की संख्या में सभी मजदूर ट्रक के ऊपर बैठकर नारू गांव की तरफ जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि इस क्रम में ट्रक पर बैठे मजदूर बिजली प्रवाहित तार के चपेट में आ गए, जिससे ये हादसा हो गया। ट्रक जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके वजह से ट्रक पर बैठे सभी मजदूर ट्रक से दबकर जख्मी हो गए। वहीं 2 मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जख्मी सभी मजदूर में 2 की हालत गंभीर रहने की वजह से घटना पीएमसीएच के लिए रेफर किया गया है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फिलहाल अन्य सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। बीजेपी नेता के भतीजे ने गोलियां चला दी हैं। आपको बता दें कि थाना आत्मदौला क्षेत्र के रामबाग क्षेत्र में चली गोलियां, 2 पक्षों में मारपीट का मामला जो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सड़क पर ये गोलियां चली है। गोली चलने से राहगीरों में दहशत का माहौल रहा। वहीं बीजेपी नेता के भतीजे द्वारा गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। थाना आत्मदौला के रामबाग चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामबाग क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। बीजेपी नेता के भतीजे ने ये गोलियां चलाई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। बीजेपी नेता के भतीजे ने ये गोलियां चलाई हैं और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि थाना आत्मदौला क्षेत्र के रामबाग क्षेत्र में ये गोलियां चली हैं। 2 पक्षों से मारपीट का मामला सामने आ रहा है। वहीं मारपीट को लेकर बीच सड़क पर ये गोलियां चलाई गई। गोली चलने से राहगीरों में दहशत फैल गई। उसी समय आनन फानन का माहौल देखा गया। बीजेपी नेता के भतीजे ने गोली चलाने का वीडियो सामने आया है। वहीं थाना आत्मदौला के रामबाग चौकी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रिया जायसवाल एसएस हाई स्कूल हरनाटाड़ की छात्रा हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में पूरे बिहार में 8वां रैंक हासिल करने पर प्रिया के परिवार और विद्यालय के शिक्षक सहित इलाके में खुशी का माहौल है। वहीं आपको बता दें, हरनाटाड़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जंगल के बीच में बसे इस पिछड़े क्षेत्र से प्रिया ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 8वां रैंक हासिल किया है।
इसी के साथ प्रिया जायसवाल पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के धुमवाटाड़ गांव निवासी संतोष जायसवाल की बेटी बताई जा रही है। प्रिया जायसवाल के पिता संतोष जायसवाल ने बताया कि प्रिया शुरू से ही पढ़ने में तेज और होनहार है। प्रिया आज पूरे बिहार में 8वां रैंक प्राप्त किया है और प्रिया जायसवाल के पिता संतोष जायसवाल गांव में ही आटा चक्की चलाते हैं और मां हाउस वाइफ हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रिया 3 बहन और 2 भाई है, जिसमें प्रिया तीसरे नंबर पर है। प्रिया जायसवाल की 2 बड़ी बहनें साइंस से पढ़ाई कर रही हैं। वहीं प्रिया जायसवाल को बिहार मैट्रिक परीक्षा में कुल 478 अंक मिले हैं। प्रिया ने बात करते हुए बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं और समाज की सेवा करना चाहती हैं। आगे बताते हुए प्रिया ने बताया कि बिना किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई किए विद्यालय से वापस लौटकर रोजाना 8 घंटे पढ़ाई कर बिहार में 8वां रैंक हासिल किया है। प्रिया ने अपने माता पिता और शिक्षकों को आभार प्रकट किया है। हालांकि रिजल्ट के पहले ही प्रिया और उसके पिता कोटा चले गए थे। आपको बता दें कि जहां प्रिया का किसी अच्छे संस्थान में दाखिला हो सके, इसलिए पूरे परिवारजन जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रिया जायसवाल, मेरे दादाजी श्री पारसनाथ जायसवाल, मेरी दादी श्रीमती अरुणा देवी, मेरे पिता श्री संतोष जायसवाल, मेरी माता श्रीमती रीमा देवी, ग्राम पिपरा, टोला ढूंगटाड़, थाना वाल्मीकि नगर, ब्लॉक बघादो, पश्चिमी चंपारण। मैंने एसएस हाई स्कूल हरनाटाल से अपनी 10th की परीक्षा दी थी, जिसमें मैं पूरे बिहार में 8वां स्थान प्राप्त किया है। मेरी इस सफलता में मेरे शिक्षकों और मेरे माता पिता का बहुत योगदान रहा है और मैं 7 से 8 घंटे तक सेल्फ स्टडी भी करती थी और मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।